दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष कुमार। इस मिक्स प्रजापति स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों जियोग्राफी पार्ट 2, जिसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फसल चक्रण से आप क्या समझते हैं। फसल चक्रण से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, फसलों को अदल बदल कर खेती करने की प्रक्रिया को फसल चक्रण कहते हैं। ये सब जो हमारे क्वेश्चन हो गए लघुतरीय क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। फसल चक्रण से आप क्या समझते हैं। फसलों को अदल बदल कर खेती करने की प्रक्रिया को फसल चक्रण कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, बड़ी आसानी से याद भी हो जाएगा आपको। फसल चक्रण किसे कहते हैं। फसलों को अदल बदल कर खेती करने की प्रक्रिया को फसल चक्रण कहते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भूमि संसाधन है कैसे। आंसर, भूमि संसाधनों का मुख्य स्रोत भूमि ही है। भूमि सभी संसाधनों का मुख्य स्रोत भूमि ही है, जिसके कारण दोस्तों जिसके कारण भूमि को संसाधन कहते हैं। भूमि को संसाधन का जननी भी कहते हैं। भूमि को संसाधन का जननी भी कहते हैं, क्योंकि भूमि पर हम परिवहन, कृषि एवं उद्योग स्थापित करते हैं दोस्तों। तब देखिए क्वेश्चन कैसा है, फसल चक्रण किसे कहते हैं। तो फसलों को अदल बदल कर खेती करने की प्रक्रिया को फसल चक्रण कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भूमि संसाधन है कैसे। सभी साधनों का मुख्य स्रोत भूमि ही है, इसलिए भूमि एक संसाधन है, जिसके कारण भूमि को संसाधन कहते हैं। और दोस्तों, भूमि को संसाधन का जननी भी कहा जाता है। जननी जानते हैं किसको कहा जाता है, माँ को कहा जाता है। क्योंकि संसाधन, जितने भी संसाधन हम करते हैं इस पृथ्वी पर तो ही करते हैं, चाहे घर बनाए, अस्पताल बनाए, सड़क बनाए, रेलवे निर्माण करें, जो भी काम करते हैं दोस्तों हम पृथ्वी पर ही करते हैं। इसलिए पृथ्वी को संसाधन का जननी भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर क्या करते हैं, देखिए ना, हम परिवहन यानी यातायात बनाते हैं, कृषि के करते हैं यानी खेती बाड़ी करते हैं, उद्योग स्थापित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। जैसे टिहरी बांध परियोजना। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है दोस्तों। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना। सिंचाई के लिए जल मिल जाए किसानों को तो ये क्या करेंगे, अधिक मात्रा में फसल का उत्पादन होगा कम लागत पर। ठीक है। दूसरा है मछली पालन को बढ़ावा देना। लोग उसी जल में मछली को पालेंगे तो उनको रोजगार भी मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगी। तीसरा, बिजली उत्पन्न करना। जो इस पानी से बिजली उत्पन्न किया गया दोस्तों, उसका सस्ता दर था जो आम नागरिकों को पहुंचाया जाता था। ठीक है। और इन सभी परियोजनाओं से लोगों को क्या मिला दोस्तों, रोजगार मिला। तो बहुउद्देशीय परियोजना का अर्थ होता है वैसी परियोजना जिसमें एक साथ अधिक काम किए जाते हैं, जिससे अधिक लोगों को रोजगार मिले, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, जल संकट क्या है। देखिए दोस्त, आवश्यकता के अनुसार जल की प्राप्ति न होना जल संकट कहलाता है। यह संकट अधिक जल विदोहन से उत्पन्न होता है तथा वायुमंडल का तापमान बढ़ने पर उत्पन्न होता है। देखिए दोस्तों, वायुमंडल का तापमान बढ़ने से कैसा होता है, अधिक गर्मी, धूप निकलता है, अधिक धूप गर्मी होता है तो होता है क्या कि जो ऊपरी जल है, जैसे नदी, पोखर, तालाब का जल सूख जाते हैं क्योंकि तापमान बढ़ने के कारण जल वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है। ठीक, तो जल सूख जाते हैं। इस तरह हम लोग को लिए जल संकट हो जाता है। हम लोग के लिए नहीं कहे तो जल संकट ज्यादा करके जीव जंतुओं के लिए हो जाते हैं। उस समय जंगली जंतु जैसे जो नीलगाय, घोड़पड़ास, ये सब जो जंगली जीव हैं, ठीक, इनके लिए जल का अभाव हो जाता है। इन्हें बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। ठीक, और बहुत से कुएं तालाब सूख जाते हैं जो ज़्यादा गहन होते हैं, उसी में कुछ जल रहता है, जिसके कारण लोग इन्हें आसानी से शिकार भी कर लेते हैं। क्योंकि लोग जानते हैं कि ये तो पानी पीने के लिए आएंगे, लोग वहाँ अपना डेरा डालकर से जीव जंतुओं को शिकार कर लेते हैं। तो पहला कारण है, या तो जल का हम अधिक मात्रा में उपयोग करें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से जल हम खूब खींच रहे हैं और जल यहीं गिरा दिए, तब तो कोई बात नहीं है, माने इसी क्षेत्र में गिरा दिए, पर यहाँ से जल खींच के किसी दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है अधिक मात्रा में।
ठीक, तो वहाँ जल का जो स्तर है उसमें गिरावट आएगा, कमी होगा। ठीक है दोस्त, और देखिए इस तरह से नदी, पोखर, तालाब इत्यादि क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। दूसरा है जल संसाधन के किन्हीं 5 उपयोग को लिखे। अरे 5 का 50 का है तो हम लोग लिख देंगे क्या दोस्त, हम लोग कम है लिखने में का। देखिए निम्नलिखित उपयोग है। पहला, जल का तो पहला उपयोग करेंगे दोस्तों सिंचाई के लिए अर्थात खेती बाड़ी के लिए। दूसरा, भोजन बनाने के लिए उपयोग में करते हैं। देखिए तीसरा, स्नान करने के लिए करते हैं। चौथा, मवेशी को नहलाने के लिए करते हैं। पांचवा दोस्त, क्या करते हैं, कपड़ा धोने के लिए करते हैं। ठीक है, जी हाँ दोस्त, छठा क्वेश्चन है हमारा। छठा क्वेश्चन है दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद क्या है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद, अंतर्राज्यीय जल विवाद का मुख्य कारण यह है कि नदियाँ एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, भारत की जो नदियाँ हैं, ठीक, एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है, कई राज्यों से होकर आती है। तो विवाद का मतलब होता है झगड़ा। ठीक है, तो ये कई राज्यों से होकर आती है। यदि यदि पहले पड़ने वाले राज्य जल पर बांध बना लेता है तो अगले राज्यों में जल की कमी हो जाती है। इस प्रकार दोनों राज्यों में विवाद हो जाता है। जैसे एक उदाहरण ले दोस्त, गंगा नदी मान लेते हैं, ठीक, झारखंड राज्यों से होते हुए बिहार तक आती है। मान लेते हैं चलिए झारखंड राज्यों से होते हुए बिहार तक आती है। यदि झारखंड राज्य के सरकार चाहे कि हम बांध बनाकर जल को अपने पास ही रख लें, अपने काम के लिए रखें, तो बिहार में तो जल की कमी हो जाएगी ना। तो हमारा जल कौन रोक लिए, झारखंड रोक लिए, और पड़ोसी भी है। तो क्या करेंगे, हम दोनों आदमी आपस में तकड़ा हो जाएंगे, झगड़ा कर लेंगे कि नहीं भाई हमको भी दो। ठीक, तो जल विवाद, अंतर्राज्यीय जल विवाद का मुख्य कारण यह है कि नदियाँ एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। यदि पहले पड़ने वाले राज्य जल पर बांध बना लेता है तो अगले राज्यों में जल की कमी हो जाती है। इस प्रकार दोनों राज्यों में क्या हो जाता है, जल के लेके विवाद यानी झगड़ा हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की नदियां किन कारणों से प्रदूषित हो रही है। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की नदियां किन कारणों से प्रदूषित हो रही है। आंसर देखिए दोस्तों, भारत की नदियां को प्रदूषित होने का मुख्य कारण शहर से निकलने वाली गंदी नालों की पानी है। हाँ दोस्तों, जैसे देख लीजिए ना, गंगा नदी को प्रदूषित करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है, पटना का है। ठीक, इतनी बड़ी महानगर जिसकी आबादी लाखों से ज्यादा है, कई लाखों से ज्यादा है दोस्तों, उन सभी नालों की गंदी पानी को हम लोग क्या करते हैं, गंगा नदी में छोड़ देते हैं। तो भारत में नदियों को प्रदूषित होने का मुख्य कारण है शहर के नालों से निकलने वाली गंदी पानी, जिसे नदी में गिराने से जल प्रदूषित हो जाता है। उस गंदी पानी को दोस्तों जब हम नदी में गिराते हैं तो जल प्रदूषित होता है तथा जल में उपस्थित जलीय जीव मर जाते हैं। जिसके कारण दोस्तों जल में उपस्थित जलीय जीव मर जाते हैं। जबकि प्रदूषण का दूसरा कारण अब ये हुआ कि चलो हम नाले के शहर का पानी को रोक लेते हैं, तो दूसरा कारण है दोस्तों देखिए, नदी में मवेशी को नहलाना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने मवेशियों को नहलाने धुलाने के लिए नदी में लेकर चले जाते हैं, कपड़ा धोने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, कल कारखानों से निकलने वाली, जैसे उदाहरण ले ले दोस्तों, तो चीनी मिल से जितना कचरा निकलते हैं नदियों में छोड़ दिया जाता है। इस तरह क्या हो रहा है, जल दिन प्रतिदिन प्रदूषित होते जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन में मिलते हैं आपसे। जी हाँ दोस्तों, हमारा 8वां क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन क्या है। टिहरी बांध बनाने के कारण लाखों वृक्ष काटे जा रहे थे। किस बांध के कारण दोस्त, टिहरी बांध बनाने के कारण, पहले हम पढ़ते थे तो फिर समझाते हैं। टिहरी बांध बनाने के कारण लाखों वृक्ष काटे जा रहे थे, जिसमें उत्तराखंड के महिलाओं ने वृक्ष को काटने से मना किया। उत्तराखंड के महिलाओं ने वृक्ष को काटने से मना किया। नहीं मानने पर बोली वन ही हमारा जीवन है। नहीं मानने पर बोली वन ही हमारा जीवन है, इसे काटने से पहले मुझे काट दीजिए। इस आंदोलन में महिलाओं ने पेड़ से चिपक कर पेड़ को काटने से रोकती थी, लेकिन यह आंदोलन विफल हो गया। सरकारी नियमों के अनुसार बांध के लिए पेड़ काटे ही गए और बांध बनाया ही गया। देखिए दोस्त, यह जो चिपको आंदोलन था दोस्तों, भौतिकी में भी पढ़े होइएगा आप, यूनिट 5 में या 6 में
देखिए दोस्त, चिपको आंदोलन जो था टिहरी बांध पर बनाया जा रहा है, टिहरी नदी पर बनाए जा रहे बांधों के विरोध में उत्तराखंड के महिलाओं ने चलाई थी, उत्तराखंड के महिलाओं ने चलाई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था हुआ कि इन बांध के लिए लाखों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे थे। तो लोगों को ऐसा लगा कि पेड़ काट दिए जाएंगे तो वन ही समाप्त हो जाएगा, तो वन समाप्त हो जाएगा तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जीवन का बहुमूल्य वस्तु वन से ही तो मिलता है, ऑक्सीजन। ठीक, इसलिए महिलाओं ने इसे विरोध किया और महिलाओं ने मना किया काटने से। नहीं मानने पर वह गाछ पेड़ से चिपक जाती थी और कहती थी पेड़ काटने से पहले मुझे काट दीजिए। लेकिन सरकारी नियम के अनुसार पेड़ काटे गए और बांध बनाए ही गए। इस प्रकार यह आंदोलन क्या हुआ, विफल हो गया। इस आंदोलन के मुख्य नेता दोस्त सुंदरलाल बहुगुणा भी थे। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो आप आंसर कहिएगा सुंदरलाल बहुगुणा थे। जी हाँ दोस्तों, आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? जी हाँ दोस्तों, यह आंदोलन नर्मदा नदी पर नर्मदा बचाओ आंदोलन चिपको आंदोलन जैसा ही था। नर्मदा बचाओ आंदोलन चिपको आंदोलन जैसा ही था। यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे बांधों के विरोध में गुजरात के मूल निवासी, मूल्य कहें तो वहाँ के जो लोग रहते थे, गुजरात के मूल निवासी द्वारा चलाया गया था। इस बांध में हजारों लोगों की घर पड़ गया था, जिसके कारण लोग घर बनाने के लिए सरकार से सहायता मांग रहे थे। यह आंदोलन सफल हुआ क्योंकि सरकार जनता की बात मान ली। सुनिए दोस्त, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था एक चिपको आंदोलन जैसे ही था, चिपको आंदोलन ही जैसा था। अब नर्मदा है तो क्वेश्चन से समझ लीजिए ना, अर्थात नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे बांधों के विरोध में गुजरात के मूल निवासी द्वारा चलाया गया था, गुजरात के मूल निवासी द्वारा चलाया गया था। इसमें हजारों लोगों के घर पड़ गए थे दोस्तों। किस चीज में? नदी के मतलब अंदर, यानी बांध जो बनाया जा रहा था उसके पेटी में लोगों का घर बन गया था। तो लोग, अब तो बांध का नदी का पानी आता तो लोगों को घर में पानी घुस जाता, लोग रह नहीं सकते थे ना। तो लोग सरकार से नए घर बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए सरकार से सहायता मांग रहे थे कि मुझे रहने के लिए जमीन दे दो, बनाने के लिए पैसा दे दो। ठीक, तो यह आंदोलन जो था दोस्त सफल हुआ क्योंकि सरकार ने जनता की बात मान ली। तो जी हाँ दोस्तों, आप क्वेश्चन को देखते रहिए और याद करते रहिएगा और जरूर बताइएगा कमेंट करके यह क्वेश्चन आंसर जो आपको समझ में आया कि नहीं आया, यस नो में आंसर जरूर दीजिएगा। और एक बात और कहेंगे चलते चलते, यदि वीडियो समझ में आए आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। और इतने मजेदार क्वेश्चन आंसर रोज करते रहिए। और इस टोटल जियोग्राफी जो है लगभग पार्ट 6, 7, 8 पार्ट होंगे इसके, उतने में यह वीडियो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा जियोग्राफी। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।